शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे यमुना जैदी एक दफा फिर से खबरों की जीनत बनी हुई है। सानिया सईद की एक स्टेटमेंट यमुना जैदी को लेके बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। क्लिप बहुत ज्यादा इस टाइम पर वायरल हो रहा है जिसको अवाम पसंद भी कर रही है, मगर अवाम जो है खुद भी मैदान में आ चुकी है। डिफरेंट तरह के ओपिनियन सामने आ रहे हैं। आप सानिया सईद ने क्या कहा वो आपको सुनवाऊंगा भी, और ये क्लिप क्या अभी का है या फिर 4 महीने पहले का या साल पहले का है, और अवाम का रद्द अमल अभी से क्यों आना शुरू हो गया। कल से एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, यमुना जदी फिर से खबरों की जीनत बन गई। इसके अलावा लोग ट्रेंड चला रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं और लोग ये बात कर रहे हैं कि यमुना जदी की परफॉर्मेंस हो, एक्टिंग हो या फिर कुछ भी हो, हम मिस नहीं कर सकते। और सानिया सईद का यमुना जदी के बारे में क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात हैं, और कुछ लोग तो ये भी बात करें कि यमुना जदी का सानिया सईद को शुक्रिया का मैसेज भी आया है और साथ ही उनका रद्द अमल भी सामने आया। क्या वो रद्द अमल आया है, कितनी सच्चाई है, वो भी रखूंगा। और आम लोग यमुना जैदी के बारे में क्या सोच रहे हैं और साथ ही लोग किस चीज का शिद्दत से इंतजार करें यमुना को लेके और बाकी लोगों को लेके, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आप सब खातिफ है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और उम्मीद है आप लोग खैरियत से भी होंगे, खुश भी होंगे, और अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मगर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। यहां पर सानिया सईद की एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, मगर एक नहीं है, वो दो स्टेटमेंट्स हैं जिनको वायरल किया जा रहा है। अब वो स्टेटमेंट क्या है, मैं आप लोगों तक वो आपको पहले सुनवा भी देता हूं कि सानिया सईद जो है वो यमुना जैदी के बारे में क्या कह रही हैं, जबकि ये खुद इतनी मशहूर अदाकार हैं कि एक टाइम पर लोग इनको पसंद भी करते थे और लोग अभी भी इनको देखते हैं। और लोग ये बात करते हैं कि सानिया सईद जब भी कोई बात करती है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई पॉइंट होता है। और जब भी सानिया सईद कोई चीज भी लेके आते हैं तो उसके पीछे किसी ना किसी चीज को लेके सच्चाई होती है। और सानिया सईद उन लोगों में से जिनके ऊपर सबसे कम अरसे में, यानी सबसे ज्यादा टाइम में सबसे कम तनकीद की गई है, वो भी कुछ बातों को लेके। अब सानिया सईद ने सबसे पहले यमुना जैदी के बारे में क्या बोला वो आप सुन लें। सारा को नहीं फॉलो कर सकी, लेकिन मैं बीच बीच में, विच इज वेरी रेयर फॉर मी, मैं इतना नहीं फॉलो कर पाती। लेकिन मैंने क्या, व्हाट अ प्लेजर, व्हाट परफॉर्मेंसेस। ये बस वो एक उम्मीद सी बन जाती है ना आपको। देखिए यमुना, आई आई एम सच अ फैन, शी इज ब्रिलियंट। आई विश शी वाज हियर टुडे, बट अहमद, यमुना। अच्छा, अब ये जो क्लिप वायरल हो रहा है बेसिकली ये 2 साल पहले का है। लोग अभी से क्लिप शेयर करना शुरू कर देंगे। इससे बाद जो मैं आपको क्लिप सुनवाऊंगा वो क्लिप है 4 महीने पहले का। मगर मैं आप लोगों को ये चीज वाजे कर दूं, कोई झूठी न्यूज देने का फायदा नहीं है। अब 360 चैनल है जिन्होंने पॉडकास्ट किया सानिया सईद के साथ, जिनमें उन्होंने हानिया आमिर को भी कुछ मशवरे दिए, कुछ आइडियाज दिए। जिसके बाद हमने देखा जब वो परसों इंटरव्यू जो है, पॉडकास्ट जो है, रीशेयर किया गया, रीपोस्ट किया गया, उसके बाद जो है जो यमुना जैदी है या फिर हानिया आमिर जो है, उनके जो चाहने वाले हैं वो मैदान में आ जाते हैं, वो रिपोस्ट करना शुरू कर देते हैं। कल की हेडलाइन आज ही न्यूज ने भी ये चलाई हुई है और बाकी न्यूज चैनल्स ने भी चलाई हुई है कि सानिया सईद ने यमुना जैदी के हक में आवाज उठा दी और हानिया आमिर को मशवरा दे दिया कि हानिया आमिर की एक्टिंग कैसी है, उसको कैसा करना चाहिए। अब पहले आप वो क्लिप भी सुन लें जो कि 4 महीने पहले का था, मगर उसको रिपोस्ट किया गया और उसके बाद वो वायरल क्यों हुआ इसके बारे में भी बात करते हैं। मगर ये आप पार्ट सुन लीजिएगा कि वो क्या कह रही हैं बेसिकली, वो भी आपको सुनवा देता हूं। और साथ ही फिर हम बात करते हैं कि अवाम क्या सोच रही है। देखते हैं, फिर ये देखते हैं, is that still relevant for this younger generation? For some it is, and you can see it in their choices. You can see that they keep, हाँ, अब ये थोड़ा सा इनके साथ है, बदकिस्मती है कि उस एज ग्रुप के लिए अलग अलग किरदार नहीं लिखे जा रहे, मोर और लेस एक जैसे किरदार होते हैं। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि आज के आप लोग लोगों के बारे में, शोबिस स्टार्स के बारे में क्या कहेंगी कि उनके कैसा जा रहा है, करियर जा रहा है, तो उन्होंने क्या कहा ये भी सुन ले। वो कहते हैं कि आजकल जो है, सानिया सईद ने कहा, बेसिकली स्टोरी एक जैसी होती है, थीम एक जैसी होती है, मगर बहुत कम लोग होते हैं जो मेहनत भी करते हैं, जो दूसरे किरदारों को चुनते भी हैं। आप देख सकते हैं कि वो मुख्तलिफ कहानियां और अच्छी कहानियां चूज करना चाहते हैं। सजल और यमुना के बारे में तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि आप देखें, उनकी बिल्कुल डाइवर्स कहानियां होती हैं। आप हानिया के बारे में भी कह सकते हैं, हालांकि वो एक ही जैसे आप ये हानिया की भी बात हो रही है, ये भी सुन ले, फिर इसके बाद बात करते हैं आगे। उसको मासूम सी प्यारी बच्ची बना देते हैं, बट शी इज केपेबल ऑफ बेटर। ये हो रहा है इंटरव्यू। कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स, जो गुलमीना का क्या इसका कैरेक्टर था,
जरगुना की जो बेटी थी, आई थिंक गुलमीना नाम था उसका, हाँ गुलमीना नाम था, वो आप देख सकते हैं कि वो अब इन्होंने बेसिकली ये कहा कि हानिया जो है बहुत मेहनती हैं, सब चीज़ें हैं, मगर हानिया को ज़्यादातर जो करैक्टर दे दिया जाता है या फिर वो रोल दे दिया जाता है, वो सेम होता है। उनकी बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, क्योंकि हानिया को हर ड्रामे में मासूम बना के रख दिया जाता है सामने, जिसके ऊपर ये कह रही हैं कि हानिया के सामने जब आप हलवा पेश करेंगे, तो वो क्यों मेहनत करेगी? उसको भी पता है कि यार ये सादा-सा कैरेक्टर है, ये मैं निभा लूँगी, कोई डिफरेंट तरीका नहीं किया जा रहा है। मगर इन्होंने यमुना और सजल के बारे में जब ये बात बोली कि यमुना और सजल पे मुझे इस वजह से खुशी होती है कि वो हमेशा डिफरेंट कैरेक्टर के साथ, डिफरेंट कहानी के साथ मंजर यहाँ पर आती हैं। और एक जगह इनका ये इंटरव्यू भी बहुत वायरल हुआ था कि यमुना की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। जब एक अदाकार दूसरे अदाकार के बारे में ऐसी बात करता है और तारीफ करता है, तो लोग जो है फिर से मैदान में आ जाते हैं। अब चैनल 365 ने जब ये पॉडकास्ट जो है रीपोस्ट किया, जब इंटरव्यू दोबारा लगाया, तो उसके बाद ये खबरों की जीनत बने हुए, कल से लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, और यमुना और सजल को लेकर लोग ट्रेंड भी चला रहे हैं। वहीं पे हानिया आमिर के ऊपर लोग ये कह रहे हैं कि सनम सईद ने क्या मशवरा दे दिया, हानिया आमिर आपको काम करने की जरूरत है, इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। मगर यहाँ जो सोशल मीडिया सार्फिन है या फिर जो दूसरे लोग हैं, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो इंटरव्यू था ये 4 महीने पहले हुआ था। जब 4 महीने पहले हुआ था, तो उस टाइम पे खबरों की जीनत इतना ज्यादा नहीं बन पाया था, मगर जब इन्होंने रिपोस्ट किया 350 चैनल वालों ने, तो उसके बाद लोगों ने ये हेडलाइनें बनाना शुरू कर दी कि सानिया सईद जो है यमुना ज़ैदी के हक में सामने आ गई। सानिया सईद ने हानिया आमिर को मशवरा दे दिया। सानिया सईद का यमुना ज़ैदी के बारे में बड़ा बयान, लोगों ने इस तरह की न्यूज चलाना शुरू कर दी। अब जब ये इंटरव्यू वायरल होता है, ये क्लिप वायरल होता है, सोशल मीडिया जो सार्फिन है वो मैदान में आ जाते हैं। मैंने आपको इस वजह से सच्चाई बताई है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि यार अक्सर समझते हैं कि कल का इंटरव्यू है, कल का इंटरव्यू नहीं, 4 महीने पहले की पॉडकास्ट है जिसको रिपोस्ट किया गया है। अब यहाँ पर जब ये इंटरव्यू वायरल होता है, तो सोशल मीडिया सार्फिन जो है, हमारे जो चाहने वाले हैं, चाहे यमुना के पसंद करने वाले, वो मैदान में आ जाते हैं। वो डिफरेंट तरह का यमुना ज़ैदी को जो है वो अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। और यमुना का मैंने एक चीज देखी है, अक्सर लोग कहते हैं ना कि मोइन भाई आप यमुना की ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं या आप इस तरह की बात कर रहे होते हैं, तो मैं तारीफ ज्यादा नहीं कर रहा होता, मैं बेसिकली उनके किरदार की, उनकी परफॉर्मेंस की और उनके ड्रामास की बात कर रहा होता हूँ। जब जेंटलमैन ड्रामा लगा था, तो मेरी वीडियो आज भी मौजूद है, आप जाके देख भी सकते हैं, जहां पर एक जगह पे यमुना जो है अपने आप में सही किरदार नहीं निभा रही थी, वहां पर मैंने तनकीद भी की थी। मैंने कहा था यार यहाँ पर यमुना को जो है ना इस चीज में ऐसे करना चाहिए था, लोगों का सख्त रद्द-ए-अमल आया। मैंने उस टाइम भी पब्लिक का रिएक्शन आप लोगों तक रखा था। मगर खैर यहाँ बात करते हैं सोशल मीडिया सार्फिन। फरजाना नामी सार्फिन फरजाना लिखती हैं कि यमुना आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लोग आपके बारे में, जिस तरह सनम सईद ने बात की है आपकी, जिस तरह की एक्टिंग और परफॉर्मेंस की है, तारीफ तो बनती है, आपके ऊपर हर बंदा तारीफ करता है। बुशरा अंसारी ने की, और बाकी कुछ लोग हैं जो जेलस होते हैं, जैसा नादिया अगवान ने एक टाइम पे यमुना पे बड़ी तनकीद की थी। उसके बाद हमने देखा था लोगों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया था, और लोग उनके बाद भी उन्होंने कहा था मैं अपनी स्टेटमेंट पे कायम हूँ, मुझे यमुना से कोई नाराजगी नहीं है, मुझे उस ड्रामे की, उस किरदार से नाराजगी है, मैं यमुना की एक्टिंग को ओवर एक्टिंग कहती हूँ। उन्होंने जब ये बात की थी, तो उसके बाद जो है अवाम जो है मैदान में आ गई थी, और हमने देखा था कि जिस हाल के था। अब फरजाना कहती हैं कि यमुना आपकी बहुत से लोग तारीफ करते हैं, चाहे वो बुशरा अंसारी हो, चाहे बाकी लोगों, कुछ लोग जलते भी हैं, मगर एक बात सच है कि आप जब भी कोई किरदार चुनती हैं, उसमें कहानी जो है थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, बाकी किरदारों की तरह नहीं होती। और आपकी अगर मेहनत की बात की जाए, आपकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो हम आपकी दाद पेश करते हैं। और सानिया सईद की जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि यमुना ज़ैदी बहुत टैलेंटेड है, और माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सलामत और खुश रखे। लोगों ने ये दुआएं देना शुरू कर दी। वहीं पे एक और तारीफ है, हमाद ने लिखा, मैं और मेरी पूरी फैमिली यमुना के दीवाने, हम इनका ड्रामा शौक से देखें, वो इनकी स्टोरी में जान होती है। अब जैसा ड्रामा कर्जे जान चाह रहा है, कर्जे जान की बात कीजिए परफॉर्मेंस के हवाले से, तो यमुना ज़ैदी हो या फिर उसामा खान हो, सब लोग तारीफ करें। वहीं पे उन्होंने बोला कर्जे जान के हवाले से, जैसा हक और सच के लिए यमुना खड़ी हुई और जैसा इनका किरदार दिखाया गया, ऐसा लगता ही नहीं है कि यमुना जब भी ड्रामे में आती है ये वही किरदार होता है, ऐसा लगता है कोई नई लड़की हमारे सामने आ चुकी है। और ये बात बुशरा अंसारी ने भी की थी। बुशरा अंसारी ने भी एक टाइम में कहा था कि जब हम शूट के दौरान यमुना को देखते थे, जब यमुना का रोल आता था और यमुना का सीन आता था रिकॉर्डिंग के लिए, तो यमुना जब सीन आके करती थी, तो हमें ऐसा फील हो रहा होता था कि जैसे हमारे सामने वही किरदार खड़ा हुआ है। जब बुशरा अंसारी होगी, ये सनम सईद होगी, और बाकी सब लोग, जैसा कि हमायूं सईद ने बात की थी कि यमुना बहुत टैलेंटेड है, मेहनत करती है, जब ये लोग बात करते हैं, तो कोई बंदा इस पे शक नहीं कर सकता। इवन कि
फेरोज खान जो खबरों की जीनत बने रहते हैं, जिनको शोबिस का किंग कहा जाता है, उनसे एक जगह पूछा गया था प्रीमियर, मुझे वो प्रीमियर याद नहीं है, शायद आप लोगों को याद हो तो लाजमी बताइएगा। प्रीमियर में पूछा गया था कि यमुना इस ड्रामे में काम करने जा रही है तो आपके क्या जज्बात हैं? उन्होंने कहा था मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, सिर्फ इतना बोलूंगा कि यमुना है तो ड्रामा हिट है। अब फिरोज ने जब ये बात बोली है और बाकी सब ये बात बता रहे हैं, इवन के सोनिया सईद ने खुद ये कहा था कि यमुना का किरदार हमें इस वजह पसंद आता है, यमुना वो काम चुनती है जिस काम के लिए यमुना को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसके बाद हम देखते हैं ये क्लिप वायरल होना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया सार्फिन जो है डिफरेंट अंदाज से ट्रेंड भी चला रहे हैं, लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। वहीं पे अगर कर्जत जान की बात की जाए, इस टाइम पे कर्जत जान ड्रामा यमुना का चेहरा है जिसकी परफॉर्मेंस को बड़ा पसंद किया जा रहा है, मगर लोग जो है शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं तेरे बिन का, यमुना और वहाज का। लोग इसके लिए भी बेताबी से बैठे हुए हैं, जो कि अभी टाइम लगेगा। खैर अब्दुल्ला कदवानी ने जो लिस्ट जारी की है, जो जियो वाली टीम ने लिस्ट जारी की है, उसमें अभी तक जो ड्रामाज आ रहे हैं वो चौथे महीने तक की लिस्ट है, चौथे और पांचवें महीने तक, कि उससे पहले यानी पहला जो पार्ट है यानी पहला जो सीजन है वो आपका 6 मंथ का होता है। जो लिस्ट जारी हुई है उसके हिसाब से पहले 6 महीने उसमें तो तेरे बिन सीजन 2 का कहीं अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई ऐसा सीन नहीं बना। मगर उसके बाद जब सीजन 2 भी आएगा और कहा यह जा रहा है कि सीजन 2 ये 6 महीनों के बाद ही कुछ करेंगे इसके बारे में, मगर अवाम का भी रद्द-ए-अमल आ रहा था। खैर ये तो तेरे बिन को लेके अलग बात करेंगे, इसके ऊपर अभी तक अपडेट प्रॉपर तरीके से कोई भी नहीं आई जो कि मैं आप लोगों तक रखूं। मगर यहाँ पर यमुना के जो किरदार है, जो एक्टिंग है, जो परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर हर बंदा उनको अप्रिशिएट भी कर रहा है। हर बंदा ये बात भी कर रहा है कि यमुना चाहे किसी चीज में भी आ जाए, चाहे कोई रोल में भी आ जाए, वो हिट भी होगी। अब ये सनम सईद के भी डायलॉग्स मैंने आपको सुना दिए हैं, आवाज सुना दी है प्रॉपर, और उनका क्या कहना है यमुना जदी को लेके वो भी आप लोगों तक रख दिया। अब आप अंदाजा लगा लें कि यमुना जो है इस टाइम पर पब्लिक के लिए क्या है, एक्टर्स के लिए क्या है, लोगों के लिए क्या है, और यमुना जो है अपने फैंस के लिए क्या सोचती है, वो तो आपको सुनवा चुका हूँ। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।